पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमय माताओं, कल हम चर्चा किए थे जो गुरुदेव जी के बारे में जो पुस्तक लिखी गई है सद्गुरु अभिलाष साहिब जीवन दर्पण, इसके बारे में कल चर्चा किया था। आज मैं चर्चा करता हूँ गुरुदेव जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनकी शिक्षा कितनी थी। तो हम शुरू करते हैं गुरुदेव जी के जन्म। गुरुदेव जी का जन्म उत्तर प्रदेश में गोरखपुर लखनऊ के बीच बस्ती जिला पड़ता है। इसी से होकर विभाजित सिद्धार्थनगर जिला बना है। इसी के अंतर्गत डुमरियागंज बाजार से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण और भवानीगंज से 1.5 किलोमीटर उत्तर पर खंतारा नाम का एक गांव है। उसमें पंडित श्री वासुदेव शुक्ल तथा पंडित श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल 2 भाई रहते थे। पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल छोटे थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे कांग्रेस कमेटी के रठैना मंडल के मंत्री भी थे और 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक बार जेल भी गए थे। पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल के औरस से उनकी धर्म पत्नी श्रीमती जगरानी देवी के गर्भ से समय के अंतराल में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनकी थोड़ी ही दिनों में मृत्यु हो गई। इसलिए पूरे परिवार में पुत्र वियोग का मातम छाया हुआ था। कुछ लोगों में यह मान्यता थी कि शायद हमारी कुल देवी नाखुश है, इसलिए कुल दीपक को वह बुझा देती है। सबके मन में यही कामना थी कि हमारे परिवार में एक ऐसा पुत्र हो जो सबका प्यारा और सबकी आँखों का तारा हो जाए। समय का प्रवाह बदला। माँ जगरानी देवी की कोख से 17 अगस्त 1933 तदनुसार भादो कृष्ण द्वादशी संवत 1990 दिन गुरुवार को एक बालक का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशियों की लहर आ गई। परिवार में वर्षों के बाद संतान प्राप्ति की कामना के पूर्ण होने पर घर के सभी सदस्यों का रोम रोम पुलकमायन हो गया। खुशियों से पूरा घर आलोकित हो उठा। उस बालक का नाम राम सुमिरन रखा गया। श्रीमती जगरानी देवी की कुल संतानें 4 थी। राम सुमिरन, फूलमती देवी, राम कुबेर तथा राम उग्र। माता पिता के प्यार एवं देख रेख में धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। अपने बहन भाइयों में राम सुमिरन जी सबसे ज्येष्ठ थे। कौन जानता था कि यह नन्हा बालक आगे चलकर विरक्त संत, यथार्थ ज्ञानी, विद्वान, आत्मचिंतक, दार्शनिक
लेखक और हजारों का संरक्षक बनेगा। राम सिमरन जी छुटपन से ही अत्यंत शांत और व्यर्थ हरकतों से दूर रहते थे। यह जन्म के बारे में हमें पता चला कि पूज्य गुरुदेव जी का जन्म खंतारा ग्राम में और भादो कृष्ण द्वादशी संवत 1990 में हुआ था। उनके माता पिता कौन थे हमें पता चला। अब हम आगे देखते उनकी शिक्षा कितनी थी। राम सिमरन की उम्र जब 8 वर्ष की हुई तो पढ़ने के लिए आपको पास के मस्जिदिया नामक गांव के स्कूल में भेजा गया। वहां आप कक्षा 1 में पढ़ते रहे। इसी बीच स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पिताजी को जेल जाना पड़ा। फिर तो आप मजदूरों को लेकर घर एवं खेत की व्यवस्था संभालने में लग गए और आपकी पढ़ाई छूट गई। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ 2 ही अध्यापक थे, एक पंडित जी और दूसरे मौलवी साहब। पंडित जी हेडमास्टर थे और कड़े स्वभाव के थे। उनसे बच्चे बहुत डरते थे, लेकिन मौलवी साहब अत्यंत कोमल स्वभाव के थे और बच्चों को बड़े प्यारे से पढ़ाते थे। उन दिनों उर्दू फारसी भाषा पढ़ना बहुत ही महत्व रखता था। बालक राम सिमरन भी पंडित जी से उर्दू भाषा का अभ्यास करने लगे। पंडित जी आपको बड़े शौक़ से पढ़ाते थे। थोड़े ही दिनों में आपको उर्दू भाषा का अक्षर ज्ञान हो गया, लेकिन इस भाषा से आपको अरुचि हो गई। आपने पिताजी से कहा मैं उर्दू नहीं पढ़ूँगा। पिताजी आपको लेकर स्कूल गए और हेडमास्टर से कहा यह उर्दू नहीं पढ़ना चाहता है, इसलिए इसका विषय परिवर्तन कर दिया जाए। हेडमास्टर ने राम सिमरन के पिताजी को बहुत समझाया कि इन्हें उर्दू भाषा पढ़ाइए। इस भाषा का अगर अभ्यास हो जाएगा तो हिंदी का अभ्यास अपने आप हो जाएगा। पिताजी ने कहा आप स्वयं इससे बात कर ले कि यह क्या पढ़ना चाहता है। पंडित जी के पूछने पर राम सिमरन ने साफ इनकार कर दिया। पंडित जी ने कहा दुर्भाग्य है तुम्हारा जो तुम उर्दू नहीं पढ़ना चाहते हो। पंडित दुर्गा प्रसाद जी 10 महीने जेल में बंद रहे। जब वे जेल से छूटकर घर आए तब उन्होंने बालक राम सिमरन को उस स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ने के लिए बैठवा दिए। सन 1942 के समय स्वतंत्रता संग्राम का अभियान बहुत जोर पर था। गांधी जी का नारा गूंजा अंग्रेजों भारत छोड़ो और देश के सारे लोग उनका समर्थन करने लगे। पंडित दुर्गा प्रसाद जी कांग्रेसी नेता थे। उन दिनों देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक सभा सोसाइटी एवं मीटिंग आदि में उनको समय से दौड़ना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उन्हें घर की व्यवस्था देखने एवं सगे संबंधियों में जाने की फुर्सत ही नहीं थी। वे कांग्रेस के काम तथा स्वतंत्रता संग्राम में इतने व्यस्त हो गए
कि उनको घर गृहस्थी संभालना असंभव हो गया। उन्होंने बालक राम सिमरन से कहा, बेटा अब मैं खेती तथा घर का प्रबंध नहीं देख सकता, इसलिए तुम ही यह सब देखा करो। राम सिमरन खेती और घर संभालने लगे और स्कूली पढ़ाई छूट गई। घर में बड़े होने के कारण सभी जिम्मेदारी राम सिमरन पर आ गई। इसके बाद तो पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। आपको जो कुछ अक्षर ज्ञान हो गया था उसी के आधार पर आप अभ्यास करते रहें। इसी प्रकार कुछ महीने आप कक्षा 1 में पढ़े और कुछ महीने कक्षा 2 में पढ़े। राम सिमरन की पढ़ाई बस इतना ही पर रुक जाती है और आगे वो नहीं पढ़ पाते हैं। एक छोटा दृष्टांत है कि जब राम सिमरन किशोरावस्था में थे तभी अपने ताऊ को चेतावनी देते हैं। बालक राम सिमरन की उम्र थोड़ी थी, लेकिन उस कम उम्र में भी आप में अध्ययन के लिए लगन और उत्साह की कमी नहीं थी। रामायण, भागवत, गीता, पुराण आदि शास्त्र उस समय भी यथाशक्ति आप पढ़ते रहते थे। आपके पिताजी के बड़े भाई श्री वासुदेव प्रसाद शुक्ल कभी कभी मांस खाते थे। जब वे घर पर मांस लाते तो गृह देवी को मजबूर होकर घर के बाहरी भाग में उनके लिए उसे पकाना पड़ता, किंतु वे स्वयं कभी मांस नहीं खाती। ताऊ जी मांस खाते हैं, यह बात बालक राम सिमरन को अच्छी नहीं लगती थी। आप ताऊ जी को अनेक बार समझाने का प्रयास करते, किंतु उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन आपने किसी पुराण में पढ़ा कि जो व्यक्ति मांस खाता है जब वह मरकर यमराज के यहाँ जाता है तो उसके मुख में लोहे का गोला खूब तपा करके डाला जाता है। जो शराब पीता है तेल खौला करके उसके मुख में डाला जाता है। एक दिन राम सिमरन दरवाजे पर बैठे पुराण पढ़ रहे थे। ताऊ जी भी सामने बैठे थे। आपने वही मांसाहार का प्रसंग पढ़ना आरंभ किया। जैसे ही इस बात को ताऊ जी ने सुने कि मांसाहारी के मुख में लोहे का गोला तपाकर डाला जाता है, वे कांप उठे। वे अत्यंत भयभीत हो गए और उसी समय से उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मांस कभी नहीं खाना है और उन्होंने सदा के लिए मांस खाना छोड़ दिया। इस बात से राम सिमरन जी को बड़ा संतोष मिला। छोटी अवस्था से ही राम सिमरन में कुछ प्रतिभा थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। हमने देखा कि उनका जन्म और उनकी पढ़ाई कितनी थी, लेकिन लगन शौक से उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किए और छोटी उम्र में रामायण, भागवत, गीता, पुराण आदि शास्त्रों का यथाशक्ति अध्ययन करते रहे। यही लगन आपको आगे बढ़ाती रही। बस आज इतना ही, फिर कल शेष चर्चा। साहिब बंदगी।